22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में रामलला की जाएगी और उसके बाद से गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। लेकिन विराजमान होने के लिए जो रामलला की मूर्ति आप देखेंगे वो इन्हीं शिलाओं के जरिए तैयार की जाएगी और ये शालिग्राम की शिलाएं हैं। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि लिखा हुआ है नेपाल गलेश्वर धाम पोखरा से ये देवशिला आई है। और देवशिला इसे इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि शालिग्राम को लेकर ये हमेशा से मान्यता रही है। कहा यह जाता है कि शालिग्राम यानी पत्थर के स्वरूप में भगवान विष्णु का अंश आज भी मौजूद रहता है। और यानी कलयुग के समय में भी अगर आप शालिग्राम की पूजा करते हैं यानी आप साक्षात भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और शालिग्राम के पत्थरों की सबसे ज़्यादा जो महत्व बताई जाती है वो यही होती है। कहा यह जाता है कि आप उसको बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी अपने घर में रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। और खासतौर पे देखिए ये जो आप शालिग्राम के पास तुलसी का पौधा देख रहे हैं इसके पीछे भी ये मान्यता होती है कि तुलसी के पौधे के साथ में जो शालिग्राम छोटा सा आप एक पत्थर देखते हैं काले रंग का तो वो रखा जाता है और विवाह करवाया जाता है तुलसी के साथ। तो जब जहाँ भी शालिग्राम होती है तो वहाँ पर तुलसी भी आपको ज़रूर नजर आएंगी और माता तुलसी के साथ ही शालिग्राम का विवाह हुआ था। और इसी वजह से यानी कि माँ तुलसी के पति के स्वरूप में शालिग्राम को हमेशा से माना गया है। और साथ ही साथ ये जानकारी भी हम आपको दे दें कि शालिग्राम को लेकर के कई सारी ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं जिनको लेकर कहा जाता है। ये जो फिलहाल शालिग्राम की जो शिलाएं आप देख रहे हैं अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति इन्हीं शिलाओं से बनाई जाएगी उकेरी जाएगी जो नेपाल की काली गंडक नदी से लाई गई। और ऐसे में शालिग्राम शिला का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये वो शिलाएं हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो 3 शिलाएं आप ये देख रहे हैं दरअसल ये तीनों शिलाएं राजस्थान से लाई गई थी। तो ये जो सुनहरे रंग की जो आप यहाँ पर शिला रखी हुई देख रहे हैं ये शिला कहते हैं कि ऐसे शालिग्राम शिलाएं बहुत ही मुश्किल से बहुत कठिनाइयों से मिलते हैं। ये हर जगह आपको अमूमन तौर पे नहीं नज़र आएंगे यानी कि ये बहुत कॉमन नहीं माने जाते, बहुत रेयरली ये मिलते हैं। और इसी वजह से नेपाल के काली गंडकी नदी के सामने जो शालिग्राम शिलाएं लाई गई उसके पीछे की यही मान्यता होती है कि हर तरीके के जो शिलाएँ होती है जो शालिग्राम होता है वो शालिग्राम अलग अलग रूप को दर्शाता है। जैसे कि अगर गोलाकार हो तो वो साक्षात विष्णु का रूप कहा जाता है। और वही अगर मत्स्य आकार में हो मछली के आकार का हो यानी थोड़ा सा लंबा होता है तो उसे मत्स्य जो विष्णु का जो अवतार रहा है मत्स्य रूप उसे दर्शाया जाता है। उसमें कई सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें निशान होते हैं धारियां बनी होती हैं और थोड़ा ओवल शेप में होता है तो उसे कहा जाता है वो कच्छप के रूप में होता है। तो कई ऐसे 24 अवतार माने जाते हैं शालिग्राम के और जो भगवान विष्णु के शालिग्राम के रूप में ही अवतार कहे गए हैं 24 अवतार। और उन्हीं 24 अवतारों में से कई ऐसी मान्यताएं हैं कि कई आकार के शालिग्राम होते हैं। तो ये अलग अलग शालिग्राम की जो शिलाएं हैं यहाँ फिलहाल महादेव भी विराजमान हैं तो इन्हें प्रणाम करते हुए हम आपको थोड़ा और आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये कर्नाटक से 3 श्याम शिलाएं आई हैं और आप इन सभी अभी तक जितने भी आपने शालिग्राम शिलाएं देखी हैं इन सभी के जो आकार हैं आकार भी आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ इनके स्वरूप भी यहाँ लिखा भी गया है श्याम शिलाएं। आपने इससे पहले सुनहरा शालिग्राम देखा और अब ये देखिए कि श्याम क्योंकि इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि जैसे भगवान श्याम यानी कि कान्हा का जो स्वरूप माना जाता है हल्का सांवला कहा जाता है तो इसी वजह से ये हम शिलाएं भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ श्याम लिखा गया है। ये ग्रे कलर का जो टेक्सचर आप देख रहे हैं यानी कि सांवलेपन को झलकाता हुआ तो ये वो तमाम शिलाएं हैं जिससे उस मूर्तियों को उकेरा जाएगा और यहाँ से लेकर बिल्कुल वहाँ तक। और क्योंकि महादेव का भी वंदन करते हुए प्रभु श्री राम का जिक्र कई बार रामायण में आता है तो महादेव भी यहाँ पर विराजमान है और यहीं पर इन शालिग्राम शिलाओं को रखा गया है और उसकी ये झलकियाँ भी हम आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और साथ ही हम समझा रहे हैं ये सुनहरा शालिग्राम है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो ऐसे में कई ऐसे शालिग्राम हैं जिसको विष्णु का अवतार माना जाता है और इन्हीं को तराश करके मूर्तियाँ बनाई जाएंगी जो कि राम मंदिर के गर्भगृह में उन्हें स्थापित किया जाएगा। कैमरा पर्सन सरजीत के साथ सुरभि तिवारी, इंडिया डेली के लिए अयोध्या से।